मणिपुर में आज 11 बूथ पर हो रहा है पुनर्मतदान। इम्फाल ईस्ट में एक पोलिंग बूथ पर मतदान जारी, सुबह से लगी कतार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में उतरी पत्नी एक घर में रोटियां बेलती नजर आई। चूल्हे पर सेकी जा रही थी रोटियां। प्रियदर्शिनी सिंधिया ने चूल्हे पर सियासी रोटियां सेकने के बाद ग्रामीण महिलाओं से लिया पास या फेल का सर्टिफिकेट। आपने देखा भी नहीं, वैसे ही बोल दिया। देख तो नहीं ठीक था ना। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने किया चुनाव प्रचार। आदिवासी परिवार के साथ जमीन पर बैठकर किया भोजन। लोगों से की पिता को वोट करने की अपील। बुल्ढाना में उद्धव ने प्रचार के दौरान किया दावा, इंडिया गठबंधन जीतेगा 300 से ज्यादा सीटें। कहा, सर्वे कुछ भी कहे, हमें भरोसा है। इंडिया आघाडी 300च्या पेक्षा जास्त जागा जिंकते, हा माझा अंदाज आहे। हैदराबाद में असदुद्दीन के खिलाफ मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर केस की फांस। धार्मिक भावना आहत करने का केस दर्ज। वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया ट्वीट, जागो हिंदू जागो। मोदी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र कर आबादी के हिसाब से हिंदुओं के सबसे ज्यादा नुकसान का दिया हवाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक का पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर बड़ा बयान। कहा, अगर शिकायत आई तो दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की कराऊंगा जांच। देश के कोने कोने में जारी है बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो। आज जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम। जेपी नड्डा दिन की शुरुआत बिलासपुर की पब्लिक मीटिंग से करेंगे। वहीं दोपहर में दुर्ग में पब्लिक मीटिंग का हिस्सा बनेंगे जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे नड्डा दिन का अंत रायपुर में बड़ी जनसभा से करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कांकेर में करेंगे चुनावी शंखनाद। 10:30 बजे से जनता का संबोधन करेंगे अमित शाह। लद्दाख के थोड़ी हवाई अड्डे पर पहुंचे रक्षा मंत्री, जवानों से करेंगे मुलाकात। चुनावी अभियान के दौरान दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री का पीओके पर बड़ा बयान। बोले, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मेरे भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। रक्षा मंत्री ने पीओके पर आगे बोलते हुए कहा, अब हमारे पीओके के भाई बहन खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। रक्षा मंत्री ने भारत की ताकत और अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा, भारत की ताकत बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनावी रण के बीच हरियाणा के सीएम सैनी का पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को चेतावनी। कहा, अगर एप्लीकेशन आई तो दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराएंगे। गाजीपुर में अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहली बार घर से बाहर चुनाव प्रचार करने निकले अफजाल अंसारी। बीजेपी पर जमकर साधा निशान। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दाखिरा काली मंदिर में पूजा की, ग्रामीणों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर चल रही एनआईए की छापेमारी। आतंकी फंडिंग की जांच के सिलसिले में हो रही छापेमारी। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री ने मोदी की गारंटी को लोगों की समस्याओं का हल बताया। बोले, ये इलाका उड़ीसा के बीड़ी निर्माताओं का अनेक समस्याएं हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कार्यकर्ताओं को किया आगाह। कांग्रेस को हल्के में लेने की न करे भूल। कहा, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अभी तक कायम है, उनका अपना वोट बैंक। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। किया ट्वीट, प्रधानमंत्री जहरीली भाषा में दुनिया भर की बातें बोलते हैं, लेकिन जनगणना के मुद्दे पर चुप क्यों? कपिल सिब्बल का दावा, पहले चरण के मतदान में बीजेपी को मिली शिकस्त। घबराहट में प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति में उतरे, कर रहे हैं गलत बयानी। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। पवन खेड़ा का बयान, देश के 10 साल हिंदू मुसलमानों की राजनीति में ही बर्बाद कर दिए गए। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी सभा में जमकर गरजे पीएम। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में पर बड़ा हमला कर बोला, माओवाद की सोच को उतारने की गई है कोशिश। बांसवाड़ा रैली में पीएम ने कांग्रेस पर साधा बड़ा निशाना। कहा, ज्यादा बच्चे, उनको ज्यादा हक देगी कांग्रेस। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
घुसपैठियों को बांटेंगे। चुनावी लहर में पीएम मोदी जमकर कांग्रेस पर बरसे, कहा आपकी संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस। मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों और मुसलमानों को आपकी संपत्ति बांटेगी कांग्रेस। बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। घुसपैठियों को बांटेंगे। प्रधानमंत्री के मुसलमान वाले बयान पर विपक्ष सेकना शुरू की सियासी रोटियां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर राहुल गांधी बोले, झूठ बोल रहे हैं पीएम मोदी के बांसवाड़ा रैली वाले बयान पर भड़के खड़गे, कहा मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, लेकिन ये जनता का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश है। पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर पवन खेड़ा ने दिया बयान, कहा हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो बता दें। पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर भड़के ओवैसी, कहा मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए बुलाया, मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। ओवैसी ने ट्विटर पर लगातार किए पीएम पर हमले, कहा अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। विपक्ष की रांची में रैली के दौरान संजय सिंह ने एक भाषण में बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। संजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन और गब्बर सिंह से की तुलना। प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमान वाले बयान पर बोली सुप्रिया ने, प्रधानमंत्री मोदी लोगों को झूठे और गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने मंगलसूत्र पर बयान देकर सारी सीमाएं लांघ दी। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा प्रधानमंत्री से सवाल, बौखलाहट में आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, बताएं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति बांट देंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी ने किए जुबानी हमले, कहा हमारे देश की बेटियां और महिलाओं पर जहां जहां अत्याचार हुआ मोदी सरकार ने सिर्फ अत्याचारियों को बचाया। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के इंसुलिन लेने पर दिल्ली की राव से कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2 दिनों से इस मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में चल रहा है वाद। हम तिहाड़ जेल के सामने खड़े हैं। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए है। इंसुलिन विवाद के बीच तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया सीएम केजरीवाल की सेहत का हाल, कहा केजरीवाल ठीक है। जेल में इंसुलिन नहीं देंगे, मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। रविवार को मुर्शिदाबाद की रैली में राजनाथ सिंह ने दी की बड़ी गारंटी, कहा पश्चिम बंगाल में सीए लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। नेहा हिरेमठ की हत्या को लेकर कर्नाटक बीजेपी में राज बंद का ऐलान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की सीबीआई जांच की मांग। नेहा हिरेमठ के परिवार वालों से हुबली में जेपी नड्डा ने की मुलाकात। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने लव जिहाद के दावों को सरेआम खारिज किया। केरल में राहुल गांधी की कई जनसभा, पहले त्रिशूर, दोपहर 3 बजे कुन्नथूर और शाम को अलापुझा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस से जारी की नई लिस्ट, गोड्डा सीट ने बदला उम्मीदवार, जब झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदीप यादव को उतारा। सीएम नीतीश का लालू के ज्यादा बच्चों वाले बयान पर टिप्पणी के बाद लालू की बेटी ने दी प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में कोई बड़ा काम नहीं किया है, इसलिए राजनीति का स्तर इतना घटिया हो रहा है। रोहिणी ने कहा कि सीएम नीतीश कुछ भी काम किए होते तो रोजगार पर करते बात, विकास पर करते बात, उनका कुछ भी बोलना, उनकी गाली मेरे लिए आशीर्वाद है। नीतीश कुमार ने मंच पर बीमा भारती को लेकर कहा, एक लड़की थी जिसको हमने मंत्री पद दिलवाया था, जिस पर बीमा भारती ने कहा कि वो खुद सोचे ना कि वो कितने बड़े पलटू राम हैं। रांची से पटना वापस लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को भगा देना है। तेजस्वी ने कहा बिहार, झारखंड और यूपी में बीजेपी का सफाया हो जाएगा तो बचेंगे। कहा अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा, दिमाग शांत रहता है। अमरोहा में चुनावी प्रचार के दौरान मायावती ने दानिश अली पर लगाया आरोप, कहा दानिश अली ने पार्टी और अमरोहा की जनता के साथ किया विश्वासघात। एमपी के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमन सिंधिया ने किया चुनाव प्रचार, सादगी से आदिवासी परिवार के साथ किया भोजन। महाराष्ट्र में बंधक बने 92 मछुआरों को मेनका गांधी ने छुड़वाया। मेनका की इस पहल से जिले का राजनीतिक पारा गरमाया। हुआ राज्य 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित, एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। कॉमर्स ब्रांच का रिजल्ट 90.78%। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। कचरे के ढेर से निकल रहे धुएं ने बढ़ाई आसपास की कॉलोनी में रहने वालों की दिक्कतें, सांस लेने में दिक्कत। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और एमसीडी में विपक्षी नेता गाजीपुर लैंडफिल साइट का करेंगे दौरा, वहां के हालात का लेंगे जायजा। गाजीपुर लैंडफिल की आग मामले पर बीजेपी ने आप पर निशाना साधा, कहा गाजीपुर लैंडफिल की फोटो दिखाकर केजरीवाल ने एमसीडी का चुनाव लड़ा लेकिन कोई वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश हो रही है। दार्जिलिंग में बदला मौसम का मिजाज, ठंडे मौसम का जमकर लिया पर्यटकों ने लुत्फ।
श्रीनगर लद्दाख मार्ग पर बर्फ हटाने के काम में आई देरी। जुजला टॉप पर ताजा बर्फबारी, कुछ बर्फ काटने वाले वाहन फंस गए। झारखंड के बहरागोड़ा में तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यूपी और विदर्भ के कई हिस्सों में भीषण गर्मी। आईएमडी दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा, ओडिशा के लिए आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, सब सावधान रहें। उड़ीसा सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए 25 अप्रैल तक राज्य के सभी स्कूलों में की छुट्टी घोषित। मंडी से पंडोह तक एक हफ्ते तक रोजाना 4 घंटे बंद रहेगा नेशनल हाईवे। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे, शाम को 3 से 5 बजे तक बंद रहेगा एनएच। छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों की से होगी आवाजाही, बड़े वाहन खड़े रहेंगे एनएच किनारे। भूस्खलन के बाद सड़क पर गिरे पत्थर समेत सभी ब्लॉकेज को 6 मील और 9 मील से हटाया जाएगा मलबा। हवा में लटकी चट्टानें, वृंदावनी के पास निर्माणाधीन 4 लेन की अधूरी पड़ी कटिंग होगी पूरी। दिल्ली के चांदनी चौक में चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल ने कर रही है काबिले तारीफ काम। हीट वेव से प्रभावित पक्षियों का इलाज और देखभाल करना है चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल। गुरुग्राम में एक गोदाम में लगी भयानक आग, कई घंटों की मेहनत के बाद पाई गई काबू, भारी नुकसान। अलवर में एक समुदाय ने मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर की पत्थरबाजी, हंगामे का वीडियो वायरल। आज तक की खबर का असर। एमपी के गुना में युवती के साथ लव जिहाद और बर्बरता मामले में आरोपी पर घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाया था मकान। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर एनआईए का छापा, टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला। अवैध हथियारों की तस्करी में नोएडा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, हथियार बरामद। बेलगावी में गौ तस्करों का आरोप लगाकर एक ट्रक के ड्राइवर और उसके सहकर्मी को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के गांव हरास में 70 एकड़ की गेहूं में लगी भीषण आग, फसल बर्बाद। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वांगा की फिल्मों की फीमेल कैरेक्टर्स की फैन माधुरी शिल्लर ने जाहिर की काम करने की इच्छा। विजय धबान की सपोर्ट पुत्री सोनी राजान मुकेश खन्ना के बयान पर किया कटाक्ष, लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ बोले थे मुकेश खन्ना। एक्टर इमरान हाशमी ने पथराव वाले ग्राउंड जीरो से लेकर ग्राउंड जीरो की शूटिंग की, पुराने शहर बारामूला में शांति और परिवर्तन की यात्रा पूरी की।